महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी विष्णु प्रतिज्ञाधारी आचार्य सम्राट 1008 श्री जयवती महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। जय गच्छाधिपति 12वें पट्टेदर, जय गच्छाधिपति 12वें पट्टेदर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी गुणचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में भाव वंदना। गुरनी मैया सुगन कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्याएं अत्र विराजिता सरल मना श्री शशि प्रभा जी महाराज साहब, इंदु प्रभा जी महाराज साहब आदि थाना 5 के चरणों में सविधिक वंदन। उपस्थित धर्म सभा सादर जय जिनेन्द्र। बहती जहां ज्ञान की धारा, बहती जहां ज्ञान की धारा, वो भारत है जग से न्यारा, महावीर की धरती है जो, वो भारत हमें जान से प्यारा, वो भारत हमें जान से प्यारा। आज का स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है हमें आजादी की नई रोशनी की याद दिलाने। आज से 74 साल पहले 15 अगस्त 1947 देश अंग्रेजों के बंधनों से मुक्त हुआ था, मगर यह आजादी हमें सहजता से नहीं मिली थी, बल्कि उन वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम से मिली थी जिन्होंने देश के गौरव के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। पर आज हमें ये सोचना है मेरे देशवासियों, क्या इस देश में वो प्रेम, वो अमन, वो चैन, वो शांति, सुरक्षा है जिसके लिए इन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अपने इन्हीं भावों को व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास, देशभक्ति से प्रेरित मेरे सपनों का भारत, आपके समक्ष है नन्हे बाल कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुति। क्या मेरी आवाज आप सबके कानों तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचे या ना पहुंचे, पर इन बच्चों की आवाज आपके हृदय तक अवश्य पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर जाए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। कविता की शायद मारा सबको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा पोडियम अगर पीछे दिख रहा है, थोड़ा पोडियम झुका दिया आगे नहीं, उस तरफ कॉर्नर में तो इधर ले ले पोडियम को, थोड़ा दरवाजा की तरफ ले ला। नहीं वो पाटो नहीं आया दरवाजा की तरफ से अरुण भाई, वो पाटो जो को नहीं आया પછી खड़ो रहो मस्त। भारत माता अपने बेटों की खुशहाली चाहती है। जिन वीरों ने दी थी अपनी जान हमें स्वतंत्र कराने में, जो सैनिक खड़े हैं आज भी हमारी जान बचाने में, वह तो भगत, राज, गुरु, मंगल का नाम जानती है, ना वो लाल जानती है, ना वो हरा मानती है। वह तो सिर्फ अपना तिरंगा जानती है, वह तो सिर्फ अपना तिरंगा जानती है। भारत एक धरती का टुकड़ा नहीं, एक शक्ति है, महज एक देश नहीं, एक विचार है। कश्मीर मेरा मस्तक है तो दक्षिण मेरा आधार है, मध्य प्रदेश मेरा हृदय है तो मेरा अंग अंग महत्वपूर्ण है। आज आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं मेरे आजादी के जश्न को मनाने के लिए। आज से 74 साल पहले मैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, मैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। मेरे वीर सपूतों ने अपनी जान पर बाजी लगाकर मुझे उन जंजीरों से मुक्त कराया। पर उस दिन मैं खुलकर हंसी, चहकी, चारों ओर खिलखिलाहट फैल गई। पर मैं यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से पूछती हूँ कि क्या आप स्वयं को स्वतंत्र महसूस करते हैं? क्या स्वतंत्र बस अपने देश से होना है
या हर एक व्यक्ति को मोह, माया, लोभ, कपट इन सबसे स्वतंत्र होकर भारत का नया निर्माण करना चाहिए? आइए इन प्रश्नों का जवाब साथ मिलकर ढूंढे। जय हिंद। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का। इस देश का यारो क्या, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। सच्चाई की राहों पर चलकर ज्ञान का दीप जलाया था, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आजाद कराया था, जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर सबके गले से लगाया था, प्रेम भाव से रहने का संदेश बापू ने फैलाया था, बापू ने सिखलाया था। आजादी के महानायक और एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करवाने के लिए कठोर संघर्ष किए और अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित के लिए समर्पित कर दिया। उनकी त्याग, संपन्न और उनकी कुर्बानी की आज भी मिसाल दी जाती है। हाँ, सही ये है और कोई नहीं, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। वंदे मातरम। हमने तो अहिंसा के पथ पर चलकर राष्ट्र को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई, पर व्यथित होता है मन जब देखता हूँ कि हिंसा राष्ट्र, समाज और परिवारों में अपनी पाप पसा रही है। कहीं द्रव्य हिंसा तो कहीं भाव हिंसा। मेरे सपनों का भारत ये तो नहीं था, पर आज मैं आप सबसे कहता हूँ, मेरे देशवासियों, इस आने वाली नई पीढ़ी में अहिंसा व संस्कारों के बीच रोपण कर नए अच्छे व सच्चे भारत का निर्माण करने में सहयोग करें। जय हिंद। हर्ष कानपुर के नाना की मुंह गोली बहन छबेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बच्ची डाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी रानी थी। जय जय माँ भारती, जय जय माँ भारती। ये मेरा वो भारत था जहाँ नारी को पूजा जाता था। दुर्गा, काली, सीता, पार्वती जैसे सत्यों का यह देश आज पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ता चला जा रहा है। परिधान, खान पान, रिश्ते, लज्जा सबने अपना अलग रूप ले लिया है। ये मेरा सपनों का भारत नहीं था। तो आइए देशवासियों, हम प्रण लेते हैं कि इन नन्ही कलियों में संस्कार, शिक्षा एवं लज्जा का संचार करें एवं संचार करें, नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद। जय जय। चलना है यदि पक्षियों पर तो चलो विवेकानंद से, बनना है यदि किसी के जैसा तो बनो विवेकानंद से। देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा सीखो विवेकानंद से। जीना है यदि इस जीवन को तो जियो विवेकानंद से। मेरा भारत वो भारत था जहाँ माता, पिता और गुरु को ईश्वर तुल्य समझा जाता था। गुरु भक्ति का एक अनूठा उदाहरण है एकलव्य और द्रोणाचार्य। ये भी मेरे भारत की ही जीवन कहानी है। पर आज मेरे सपूतों, कहाँ गए वो राम और कहाँ गए वो श्रवण कुमार। पहले मेरे भारत में छात्र शिक्षा व संस्कार के लिए गुरुकुल जाते थे, पर आज वही छात्र शिक्षा सिर्फ नाम और यश के लिए ही ग्रहण करते हैं। तो गुरुकुलों से ज्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो उठो, जागो और समझो, जीवन का रहस्य केवल मौज ही नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से जीना और सीखना है। और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जय भारत। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देश को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारा दिए हैं। एक मेरा वो भारत था जिसमें मेरे जैसे कई नवयुवकों ने इस भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और आज का युवा
व्यसन, फैशन, प्रदर्शन में इस कदर डूबा है कि राष्ट्र की तो बात ही छोड़ो, उसे तो अपने स्वयं के जीवन का भी महत्व नहीं पता। तो लौट आओ मेरे आज के युवाओं, छोड़ो व्यसन और प्रदर्शन को और अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। एक युवा ही अपने देश के भविष्य को और सुनहरा बना सकता है, क्योंकि बिना जोश के आज तक कभी भी कोई कार्य नहीं हुआ। वंदे मातरम। बचपन जिसका कष्ट भरा था, कठिनाई से नहीं डरा था, जीवन जिसका सीधा साधा, दृढ़ निश्चय में बहुत खरा था। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के लिए बलिदान और सच्ची देशभक्ति के लिए सदैव जाने जाते रहेंगे। हम सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। मेरे भाइयों, आजादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है। अनुशासन और एकता ही किसी देश की ताकत होती है। एक सलाम मेरे देश के जवानों को। जय जवान, जय किसान। मैं जीवन के अंतिम सांस तक देश के लिए शत्रु से लड़ता रहूंगा। दुनिया इन्हें आजाद के नाम से जानती है। ये और कोई नहीं, महान क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। मुझे तो दुश्मन के खिलाफ नहीं मरना था, इसलिए स्वयं को गोली मार ली। देखिए, आज तो अपने ही अपनों के दुश्मन बन बैठे हैं। तो आओ मिलकर प्रेम का अलग जगाए, एक दूसरे का सहारा बन नए भारत का निर्माण करें। अभी भी जिसका खून न खोरा वह खून नहीं पानी है। अभी भी जिसका खून न खोरा वह खून नहीं पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। जय हिंद। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। मैंने अपनी शील रक्षा के खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो मेरे बहनों, शील गुण और उसकी शक्ति को पहचानो और जीवन सफल बनाओ। मैं हूँ किट्टू रानी चन्नम्मा। मैं किट्टू के सिंहासन पर बैठकर देश की आजादी की रक्षा करूँगी। जय हिंद। जय जय। मैं भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। जय हिंद। मैं एक कवि और भारत आजाद सेनानी हूँ। चलो गांधी जी, गांधी जी चलो थोड़ा पीछे हो, सरोजिनी पीछे हो, थोड़ी आगे। मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हूँ। जय हिंद। एनी पेशेंट चल भाई पीछे। गांधी जी, ओ गांधी जी पीछे। मैं एनी बेसेंट हूँ। मेरा जन्म लंदन में हुआ। मैं विदेशी भोजन में भी भारत की आजादी के लिए लड़ रही हूँ। जय हिंद। भगत सिंह आओ पीछे। गांधी जी पीछे। इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक नाम से सोच कितना बात क्या दिल में है। जिंदाबाद। आगे आओ बेटा, आगे आओ। आगे आओ। रानी पद्मावती। जय हिंद। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद ही रहूंगा, मैं आजाद ही बनूंगा। मैं हूँ चंद्रशेखर आजाद। जय हिंद। जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति मानता हूँ। जय हिंद।
आपने अभी तक जो कुछ सरोजिनी नायडू, और सुना, ए सरोजिनी नायडू, चाहे वह महात्मा गांधी के चारित्र के माध्यम से, अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री के साधना भरे जीवन से, विवेकानंद के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जाना, रानी लक्ष्मीबाई से सीखा नारी शक्ति का स्वरूप, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नवयुवकों में नई जान फूंक दी, इन सभी की विचारधाराओं को अपने जीवन में समाहित कर हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार वीरों ने शस्त्रों की सहायता से राष्ट्र को जीता, जिस प्रकार वीरों ने शस्त्रों से सहायता से राष्ट्र को जीता, हम भी प्रभु महावीर के सपूत, शस्त्रों से नहीं पर शास्त्र से, गुरु भगवंतों के सानिध्य में जिन वाणी श्रवण कर, त्याग प्रत्याज्ञान कर 18 पापों से स्वतंत्र हो सकते हैं। जय हिंद, जय महावीर।